आपने हम सब बच्चों को हंसाया, खिलाया, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका विट, माशाल्लाह उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो आप ये बताएं कि जब इस तरह के कोई हालात होते हैं, इस तरह के वाकयात होते हैं, फारूक कैसर अपने आप को डिप्रेस होने से कैसे बचाते हैं? व्हाट डू यू डू कि आप खुद डाउन ना हो? एक दो 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 चार चीजें हैं। कुछ तो जी इंसान बिल्कुल। जो है, ये मेरा अपना फलसफा ही है, लिहाजा इस पे कोई इसको मानना ना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इंसान जो है वो डिप्रेसिव है, यानी कि उस गम उसके साथ है। उसको गम ओके। को तोड़ने के लिए हमने खुशियाँ ईजाद की, या कह कहा देखें सिर्फ इंसान ही लगाता है, कोई और मखलूक नहीं लगाती। ये स्माइल जिसे कहते हैं, ये हमारा तो ये तो है, तो गम तो है। तो गम को तोड़ा कैसे जा सकता है? जिंदगी गुजर रही है। मैं जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ कि मैं फौरन कोई बच्चों की किताब, बच्चों का कोई अच्छा। प्रोग्राम, हाँ, और वो देखना शुरू कर देता हूँ, चाहे वो अपने मुल्क का हो चाहे वो बाहर के मुल्क का हो। उसमें ओके। मासूमियत होती है। सर, हमें मासूमियत की कमी है, मासूमियत कभी नहीं खोनी चाहिए। तो वो मासूमियत आ जाती है तो दिल बहल जाता है। गम तो अपनी जगह रहता है, लेकिन कि मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन तरीका भी यही है कि हम बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दें। घर में बच्चे हैं तो, बच्चे नहीं है तो बच्चों की कार्टून फिल्म देखना शुरू कर दें, बच्चों के लिए से रिलेटेड कोई, तो आप फौरन नॉर्मल हो जाएंगे, बल्कि बच्चे बन जाएंगे। एग्जैक्टली, वेरी गुड आइडिया। अच्छा, फारूक साहब ये बताएं कि आप जब खुद बच्चे थे तो अब कुछ याद करें तो क्या जहन में आता है? उस वक्त भी आप ये मीडिया और पपेटियरिंग और परफॉर्मिंग आर्ट यही करना चाहते थे, या कुछ बचपन में होता है शौक, जी मैं फौजी बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा या जहाज उड़ाऊंगा, कोई इस तरह के शौक थे आपके? ये क्या बात है, आपने बड़ी जबरदस्त बात की। हमारे पाकिस्तान में शायद अब ये सिलसिला शुरू हुआ है। बच्चों के वालिदैन बड़े अलर्ट हो गए हैं, बच्चे खुद बड़े अलर्ट हैं, वो खुद फैसले करते हैं। और उनका, हमारे यहाँ तो ये था कि हमें पता नहीं क्या बनना है, स्कूल में डाल दिया तो पढ़ना शुरू कर दिया, ये भी नहीं पता कि आगे होना क्या है, ये कुछ नहीं। लेकिन मैं अपना एक बड़ी मजेदार आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मैं जब नेशनल जी। कॉलेज में जिस दिन मैं दाखिल हुआ, उसी दिन असल में मेरा इंटरव्यू एयरफोर्स में था। मुझे जहाज उड़ाने का इतना शौक था, और मैं चला गया इंटरव्यू में, और वो इंटरव्यू में पास भी कर लिया मैंने। जब मैंने अच्छा। पास कर लिया, जब मेरा रिजल्ट जब निकला तो उन्होंने बड़ी डिस्कशन की, 3-4 लोग थे। तो उन्होंने कहा कि हम डेफर करते हैं आपको, आप 6 महीने बाद फिर अप्लाई। मैंने कहा जी हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा कि एक तो आपकी फैमिली में आप अकलौते हैं, और दूसरी आपकी फैमिली में कोई एयरफोर्स या आर्म फोर्सेस में नहीं है, तो लिहाजा हम कंसिडर करेंगे। तो मैं बड़ा डिप्रेस हुआ। उसी साइकिल पे मैं गया हुआ था लाहौर छावनी में, वो जहाँ पर मेरा इंटरव्यू था, तो ये टेस्ट था। तो वहाँ से मैं उसी से माल रोड से चल के मैं आया, तो रास्ते में एंड में जाके वो भंगियों की एक तोप है, उसके बिल्कुल सामने मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, यानी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। तो मुझे अपनी कज़न की बात याद आ गई कि तुम्हारी ड्राइंग बड़ी अच्छी है, तुम मेयो स्कूल में दाखिला लो। तो मुझे पता ही नहीं था मेयो स्कूल होता क्या। तो मैं चला गया जाके इत्तेफाक देखें। उन्होंने कहा जी टेस्ट शुरू होने वाले हैं दाखिले के। तो मैं वहाँ बैठ गया। 1 घंटे बाद वो मैं भी बैठ गया, मैंने भी टेस्ट दिया। अगले दिन घर से चोरी गया कि मैंने कौन सा पास होना है, जाके कॉलेज में गया तो मैं पास हो गया हुआ था। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, सलीमा हाशमी भी थी उसमें, और उसमें और 2-3 टीचर्स हैं। तो उन्होंने मुझसे इंटरव्यू किया, और उन्होंने कहा कि 2 पेपर होते थे, एक इंग्लिश का और एक ड्राइंग का। तो उसने कहा कि अच्छा। आपकी ना इंग्लिश अच्छी है, ड्राइंग कमज़ोर है। जबकि ये उलट था, मेरे हिसाब से ड्राइंग बहुत अच्छी थी मेरी, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने कहा अच्छा। सर ये आपको गलत फहमी हुई है, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, ड्राइंग मेरी बड़ी अच्छी है। बड़ी। उसने कहा आप कैसे कह सकते हैं, जज तो हम करने वाले हैं। तो मैं चुप कर गया। मुझे बाद में मेरे अब्दुलरहमान हमारे टीचर थे, उन्होंने कहा था कि हमने छेड़ने के लिए तुम्हें कहा था, लेकिन तुम्हारी बोल्ड हमें अच्छी लगी कि तुम क्या, वरना तो जो हमने कहना था तुमने वही कहना था। मुझे एडमिशन मिल गया, लेकिन घर में मैंने नहीं बताया, क्योंकि घर में क्या बताता, घर वालों को तो मैं वो डॉक्टर इंजीनियर जो हमारे उन्होंने एयरफोर्स के लिए भेजा था तो आर्टिस्ट बने। तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हुई कि उसकी फीस कैसे देनी है, क्या करना है, क्या करना है। फिर वो हमने प्राइवेट काम किया उस एज में, और डिज़ाइनिंग का काम किया। और 1 साल के बाद घर वालों को पता चला कि हम नेशनल कॉलेज में हमने एडमिशन लिया हुआ है, क्योंकि मेरा स्कॉलरशिप एक लगी। साल आप छुप के पढ़ते 1 रहे? साल के बाद मेरा स्कॉलरशिप लगा,
तो उस खुशी में मैंने घर में बताया और मेरी फीस जो है वो खत्म हो गई। और ये हमारे यहाँ पाकिस्तान। अच्छा, फिर आप भी तो आ जाते हैं कि इस शोबे में कैसे आया। टॉप किया अपने कॉलेज से, गोल्ड मेडल लिया 71 और जंग छिड़ी हुई है इंडिया पाकिस्तान की। तो और कहीं नौकरी नहीं है, क्योंकि जंग में कहाँ नौकरियां हैं। तो हम घर वाले रोज तंग करते थे कि तुम टॉप किया हुआ है, गोल्ड मेडल, तो कहाँ नौकरी हो जो तुम कहते थे। तो हालांकि सिलेक्शन आ जाते थे, सिलेक्ट कर लेते थे, जजेस होते थे उन्हीं में से। तो हम जो ना जानबूझ के कॉलेज जाना, वहाँ टेबल टेनिस खेलना और शाम को घर आके झूठ बोल देना कि जी फलां जगह गए थे, वहाँ इंटरव्यू दे के आए, दुआ करें हो जाए। तो एक दिन खेल रहे थे, सलीमा हाशमी वहां से गुजरी। तो अच्छा, तुम तो पास करके हुए, तो तुम यहाँ क्या करते हो। तो मैंने कहा जी घर किस मुंह से जाए। वो कहते हैं नौकरी नहीं। वो चली गई हंसती हुई, फिर वापस आई, कहने टीवी में काम करोगे। यकीन करें तोसी के हमारे घर में टीवी नहीं था। तो मैंने कहा जी कहीं भी आर्ट्स का काम कहीं भी करवा रहे हम करेंगे। तो आ जाते हैं कि इस शोबे में कैसे आया। टॉप किया अपने कॉलेज से, गोल्ड मेडल लिया 71 और जंग छिड़ी हुई है इंडिया पाकिस्तान की। तो और कहीं नौकरी नहीं है, क्योंकि जंग में कहाँ नौकरियां हैं। तो हम घर वाले रोज तंग करते थे कि तुम टॉप किया हुआ है, गोल्ड मेडल, तो कहाँ नौकरी हो जो तुम कहते थे। तो हालांकि सिलेक्शन आ जाते थे, सिलेक्ट कर लेते थे, जजेस होते थे उन्हीं में से। तो हम जो ना जानबूझ के कॉलेज जाना, वहाँ टेबल टेनिस खेलना और शाम को घर आके झूठ बोल देना कि जी फलां जगह गए थे, वहाँ इंटरव्यू दे के आए, दुआ करें हो जाए। तो एक दिन खेल रहे थे, सलीमा हाशमी वहां से गुजरी। तो अच्छा, तुम तो पास करके हुए, तो तुम यहाँ क्या करते हो। तो मैंने कहा जी घर किस मुंह से जाए। वो कहते हैं नौकरी नहीं। वो चली गई हंसती हुई, फिर वापस आई, कहने टीवी में काम करोगे। यकीन करें तोसी के हमारे घर में टीवी नहीं था। तो मैंने कहा जी कहीं भी आर्ट्स का काम कहीं भी करवा रहे हम करेंगे। उन्होंने मुझे गाड़ी में उठाया, शोएब हाशमी साहब गाड़ी चला रहे थे। शोएब साहब से मेरी थोड़ी सी पहचान थी, क्योंकि मैंने एनुअल डिनर पे एक काम किया था जिसमें उन्होंने मुझे शाबाशी दी। तो उसने कहा ये तो बोल वही लड़का नहीं। उन्होंने कहा था ये यहाँ क्या कर रहा है। उसने कहा ये पास आउट करके आप ये टीवी में इसको जा रहे हैं। मीजू उनकी छोटी बहन सलीमा की, मुनीजा हाशमी प्रोड्यूसर थी। तो उन्होंने कहा मैं लेके जा रही हूँ। तो शायद साहब ने नाक मुँह चढ़ाया कि भाई मेरा क्यों, मुझे किस ड्यूटी पे लगाया हुआ है। पर मुझे उन्होंने टीवी में ड्रॉप किया। मुनीजा ने मुझे देखा, तो सलीमा से कहा कौन आई है। उसने कहा ये डिजाइनर है। और ये उसने कहा ये कद से तो डिजाइनर नहीं लगता, लंबा कद। तो मैं डरते हुए अंदर गया। मैंने कहा पता नहीं कहाँ मिलते हैं। पर उन्होंने मुझे कहा कि ये सेसमी स्ट्रीट दिखाई। उसने कहा ये बिग बर्ड है, बत्तख पीले रंग की, ये बना लोगे। हमने कहा कुछ नहीं पता था पपेट होता क्या है। हमने कहा जी बना लेंगे, क्योंकि काम चाहिए था ना। तो वो लेके उन्होंने कहा अच्छा कितने दिनों में बनाया गया। मैंने कहा ये 1-2 दिन में। उन्होंने कहा 8-10 दिन से पहले नहीं बनेगी। खैर मैं वहां से चला गया, फिर गत्ता लिया, ये अपना वो। तो इस तरह पपेटियरिंग, एक तरह से आपकी पपेटियरिंग जो है वो जबरदस्ती शुरू हुई थी। जबरदस्ती। ये भी सुन लें कि वो जब मैं घर में गया तो घर में क्या करता, ड्राइंग रूम में खोलता था, वहां बनाता था। घर को भी नहीं बताया, क्यों कहेंगे क्या काम शुरू कर दी। अच्छा वो अपने साइज की बनाई, क्योंकि बनाता किसकी साइज को। वो मैंने खुद ही पहन के वो टांगे पे रखी और नेशनल कॉलेज चला गया। वहां तो हंगामा हो गया। सलीमा हाशमी ने कहा फौरन लेके जा। ये मेरी इब्तिदा थी। वो बत्तख जो थी वो एक प्रोग्राम में आया था मैं। तो एक प्रोग्राम वो इतना चला, वो पूरा 1 साल चला। और बत्तख मशहूर हो। पहला याद रखें, पहला पीटीवी का प्रोग्राम था जिसको इंटरनेशनल प्राइज मिला। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये वो बत्तख थी जो आज तक अंडे दे रही है। तो ये मैं देखें इस तरह हादसा। लेकिन मुझे यकीन किस बात का कि जो काम आप करें वो खुलूस से करें, नेक नियति से करें, सच्चेपन से करें। ये भूल जाए कि उसमें कामयाबी होती है कि वो तो उसने देनी है अल्लाह ने। तो आपको कामयाबी जरूर, ये मेरा एक्सपीरियंस मुझे बताता है कि कामयाबी जरूर मिलती है अगर आपकी नीयत के दिल से आप पुरखुलूस हो उस काम के साथ। आप वफा करें, क्योंकि काम इज नॉट ए डेड थिंग। काम जो है वो जिंदा चीज है। जितना अच्छा करेंगे वो उतना अच्छा रिस्पांस देता है आपको। एग्जैक्ट। अच्छा फारूक साहब ये बताएं, एक सवाल मेरे ज़हन में भी और आपके एक फैन ने भी इससे मिलता जुलती बात पूछी है कि भाई अंकल सरगम और मासी मुसीबतें, इनमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन? इसमें से बड़ा तो सरगम ही है। ओके। क्योंकि वो पहले बना हुआ है। पहले क्रिएट। कौन से ईयर में बना था? सरगम अकेला होता था,
क्योंकि मैं ही मैनिपुलेट कर सकता था। तो मैंने वो हाँ। बनाया क्यों बनाया, ये भी बड़ी कैसे फारूक ने कहा कि प्रोग्राम शुरू करना है तो पपेट बनाओ। पपेट अब बतख तो बनाई हुई थी, तो ये पपेट बनाया, तो इसको ना किसको बनाओ। तो मेरे एक टीचर थे रोमानिया में, मुझे पढ़ाते थे, बहुत कमाल आदमी, मिस्टर मोलनार। उनकी शक्ल में ये बिल्कुल सरगम वैसे ही, आवाज़ भी तकरीबन। तो मैंने उनकी शक्ल बनाई, फिर उनको तस्वीर भेजी। उन्होंने कहा ये क्या काम शुरू कर दिया। मैंने कहा ये आर्ट का काम है, ये भी मिलता जुलता है। मैं ग्राफिक आर्ट्स में मास्टर करके आया था। तो मैंने कहा ये भी वही है, तो फला फला फला। तो वो जो सरगम था अकेला मैं चलाने वाला होता था। फिर क्या किया जाए, बच्चों को इकट्ठा किया, अच्छा जुराबें बना दी उनके हाथों में, ये सरगम है, इससे प्रोफेसर सरगम, मेरा प्रोफेसर था। तो टीवी ने कहा नहीं प्रोफेसर अच्छा नहीं लगता एजुकेशनल के, तो फिर उसको अंकल किया। तो सरगम और 7 सुरें हैं उसकी, 7 जुराबें। वो बच्चे जो थे वो जरा ऐसे करते थे और उसके साथ अभी आप देखेंगे नेट पे एक 76 का एक कलियां है कलर्ड में, उसमें आओ मिलके गाएं आए बाएं शाएं, वो सरगम ने गाया और 7 वही सुरें हैं, वही प्रोग्राम किसी ने नेट पे डाला हुआ है। बिल्कुल, मुझे याद है। और फारूक साहब, और ये वो दौर था जब नया नया पीटीवी कलर्ड हुआ था, तो बच्चों के लिए, और हम बच्चे 76 में मैं 6-7 साल का था, तो उस वक्त हमें वो ये कलर्ड पपेट्स जो है वो इतनी बड़ी ट्रीट होते थे, इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी, लगता था जिंदगी मुकम्मल हो गई है कि आपने कलियां देखी है। तो अच्छा, तो अंकल सरगम का तख्लीक का साल जो है वो 75-76 है जी, 76 जनवरी 76। और मासी मुसीबते किस सन में तख्लीक हुई? वो 1 साल बाद 77। अच्छा, ओके। बनते गए ना, जो पता बच्चे ट्रेंड होते गए, उनके लिए पपेट बनाता रहा और सारे पपेट मैंने बनाए। टोटल कोई 110 के करीब हमने बनाए पपेट, जिसमें से 22 के करीब पॉपुलर हुए, 22 के करीब जिनको लोगों ने जाना पहचाना। मैनिपुलेटर या ऑपरेटर पे डिपेंड करता है, उसमें कितनी जान डालता है। ये बहुत कुछ सीखा है इससे हमने, रफ से पकड़। अब सरगम देख लेना, अब सरगम तो सरगम नहीं बदल सकता,